नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं अरावली गोल्फ कोर्स क्लब, जहां पर ग्रेटर फरीदाबाद एसोसिएशन की एक प्रेस वार्ता हो रही है। पत्रकार वार्ता में शहर के जाने माने वकील, सीनियर एडवोकेट ओपी शर्मा जी, एडवोकेट सतेंद्र तुग्गल जी, एडवोकेट आरपी उनियाल जी और कई इस संस्था के जो पदाधिकारी हैं वो सभी बैठे हैं और इस पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। कुछ पत्रकार भी अब इनसे सवाल जवाब करेंगे और इनसे जानेंगे उनके जवाब। और ये फिलहाल हमें अपने बता रहे हैं कि किस उद्देश्य को लेकर और कैसे कैसे ये संस्था बनाई गई है। तो मैं आप सबके नोटिस में लाना चाहता हूं कि गैर राजनीतिक ये मंच बनाया है। कोई इसमें राजनीतिक इंटरफेरेंस किसी का भी नहीं होगा, कैसे भी ना हम बर्दाश्त करेंगे। और आपको मैं ये एश्योरेंस दिलाना चाहता हूं कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट भी नहीं करेंगे। राजनेता सुन लें कि कोशिश ना करें कि हमारी एसोसिएशन पे आके कि उनकी कोई मदद होगी या नहीं होगी, वो ये बात भूल जाए। तो सवाल ये है कि मैं इन सब में हम कुछ काम करेंगे तो आप साहिबान का जब तक सहयोग नहीं होगा, हमारा एक काम आप यदि चाहेंगे तो वो सारे उसमें फैल जाएगा। 10 आदमी हमने एक पे लगाम लगाई है, आप उसे इतना पब्लिसाइज कर देंगे 10 आदमी डर की वजह से आराम से बैठ जाएंगे। मतलब 10 गुना और उससे भी ज्यादा आप हमारी मदद कर सकते हैं जो हम काम करें। और हम इंसानियत के नाते भी हमारी एसोसिएशन आपसे मदद मांगती है इस बात की कि हमारी मदद करें ताकि हम इन सारी चीजों को कर्व करने में थोड़ी बहुत सहूलियत मिले। सारी समस्याएं यहां हम नहीं बता सकते, मेन प्राइम जिन पे हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि अभी नई हमारी संस्था है। किसी भी चीज को अपने फुल फॉर्म आने में टाइम लगता है और ये तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है हमारे सामने कि समस्याएं खड़ी हैं और कुछ है ही नहीं। और कुछ भी नहीं, कहीं भी जाओ, किसी भी दफ्तर में जाओ, आप डीसी के यहाँ जाओ, पुलिस में जाओ, कॉरपोरेशन में जाओ, कोई सुनवाई नहीं है कहीं भी किसी की भी। गलत हूं तो आप मुझे बता देना। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, आपसे मैं कोऑपरेशन मांगता हूं इस बारे में और चाहता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि, क्योंकि प्रेस एक ऐसी चीज है, हम समझते हैं कि 3 कॉलम हैं जो सरकारी हैं, कार्यकारिणी, न्यायपालिका और विधायिका। इन तीनों पे अंकुश, चौथा कॉलम आपका लगा सकता है। प्रेस ने बड़े बड़े उछाले हैं। मुझे जब मैं बचपन में था, मुझे सुनाया करते थे, एक छोटा सा अखबार, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर कितने पावरफुल थे आप सब जानते हैं, समझ सकते हैं। उन्होंने अपने रिश्तेदार की बच्चे की डीपीएस में दाखिले की सिफारिश करा दी थी अपने पीएस से, तो उन्हें पार्लियामेंट में बयान देना पड़ा था खड़े होकर। एक छोटे से अखबार का ये कारनामा था, किसी को मिल गया था पार्लियामेंट में, उसने कहा भाई ये नेहरू अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हनुमान जी को बताया था ना कि आपकी ताकत ये आप समुद्र को उछाल सकते हैं, मैं गुस्ताखी माफी मांगते हुए कह रहा हूं, आप शायद भूल रहे हैं अपनी ताकत को। आपकी ताकत इतनी है, समुद्र को लांघ सकते हैं, क्या कर सकते हैं पता नहीं। प्रेस तो कहां तक पहुंच सकती है, और वही प्रेस गलत डायरेक्शन में चल जाए तो फिर उतना ही नुकसान भी हो सकता है। तो मैं, हमारी एसोसिएशन आपकी हर तरह से सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए तैयार रहेगी, लेकिन हम भी ये अपेक्षा रखेंगे कि हमारा आपने थोड़ा सा भी सहयोग किया तो हम कोशिश करेंगे ये बुराइयां फरीदाबाद से खत्म। तो मैं फिर से आपको आह्वान करता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पड़ता है तो वहाँ कुछ लोग ई रिक्शा चलाते हैं, अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं ई रिक्शा चलाकर।
तो वहाँ पर एक बहन जी हैं, वो भी रिक्शा चलाती हैं, क्योंकि उनके पति जो है अभी एक्सपायर हो गए थे कुछ समय पहले। तो वो अपना मेहनत कर रही है उस रिक्शा चलाकर, और उनसे अवैध वसूली का काम वहाँ पर किया जाता है। रिक्शा वालों से अवैध वसूली का काम किया जाता है। बहन जी अगर इस कॉन्फ्रेंस को सुन रही होंगी या कहीं देख रही होंगी, तो मैं फिर से उनको साधुवाद दूंगा कि भाई ये एक्सटॉर्शन और ये इस तरह की अवैध वसूली वहां पर लगातार चल रही है, पिछले 6 महीनों से लगातार चल रही है उधर। लेकिन वो जब उनसे पहली बार मांगा गया तो उन्होंने तुरंत आगे आकर इसकी शिकायत भी दी, इसको मीडिया के सामने भी उठाया, और समाज में भी इस चीज की जागरूकता लाने की कोशिश करी कि भाई जो मैं मेहनत से पैसा कमा रही हूँ, उसका एक एक अंश, एक एक रुपया उसका जो है वो मेरे बच्चों के लिए कमाया जा रहा है, वो इन गुंडा तत्व, गुंडा एलिमेंट और ये जो अवैध वसूली करके अपना पेट पालन कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा ऐसी मातृशक्ति को कि जिन्होंने आगे बढ़कर इस चीज को शिकायत की, हमारे संज्ञान में मैटर आया, और वहां पर भी हम लोगों ने खड़े होकर यही बात, चौक पर खड़े होकर मैं ये बात बोल के आया कि भाई अब अगर यहाँ पर किसी ने अवैध वसूली करी तो हम यहाँ पर खड़े होकर, चाहे हमें रिक्शा चलवानी पड़े, चाहे हमें 24 घंटे खड़े होना पड़े वहां पर, और हम वहां पर एक निर्भय वातावरण में रिक्शा चलवा देंगे उधर। और फिर मेरे पास बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे लोगों के फोन आए और कहा कि भाई साहब ये तो अवैध वसूली पूरे फरीदाबाद शहर में चल रही है, रेडी पटरी वालों से अवैध वसूली चल रही है, ऑटो वालों से अवैध वसूली चल रही है, ई रिक्शा वालों से अवैध वसूली चल रही है, मछली मार्केट वालों से अवैध वसूली चल रही है, शराब के ठेके वालों से अवैध वसूली चल रही है, जो उनके आगे रेडी लगाते हैं उनसे अवैध वसूली चल रही है, मंडियों में अवैध वसूली चल रही है। तो मतलब अवैध वसूली फरीदाबाद में कहाँ नहीं चल रही। तो उससे पता चला कि भाई स्थिति ये तो इट इज, जिसको बोलते हैं इट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो हम टच कर पा रहे हैं वो तो बिल्कुल, और उसके जो असली जो आइसबर्ग है वो तो बहुत नीचे है। तो ये एक इंस्टेंस था जो बाबूजी ने मुझे। शर्मा जी, कुछ समय पहले डुग्गल साहब के साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था, उनके साथ भी झगड़ा हुआ था, और ऐसे गुंडे तत्व जिन्होंने देश की सेवा की है उनके साथ भी यदि ऐसे बर्बरता करेंगे तो फिर कैसे ये सब कंट्रोल होगा, इस पे आप क्या कहेंगे? इसी वजह से एसोसिएशन बनी है, और ये जो आप बता रहे हैं इससे साबित हो रहा है कि जो कुछ हमने कहा है वो सारी ये सब तरह की बातें हैं, ये सही हैं और ये इस तरह का हो रहा है। उनको वहीं जब मारपीट हुई थी तो हमारे बहुत से साथी जो बैठे हैं वहीं पहुंच गए थे थाने में। उन्हें कहा था कि गुंडागर्दी नहीं होगी। केस उल्टा दुग्गल साहब के खिलाफ दर्ज करा दिया था। आप में से बहुत साथियों को पता होगा कि इनके साथ मारपीट हुई, इनका केस दर्ज नहीं हुआ, इनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। थाने में हमने कहा था कि अपने होश में रहना। डीएसपी को डेप्यूट किया था, कमिश्नर मिस्टर उस समय विकास अरोड़ा थे जी, कमिश्नर थे। मैं कहा पुलिस आपकी गुंडागर्दी करा रही है, पुलिस मारपीट करा रही है। कहने लगे कि पुलिस कहाँ मारपीट करती है जी। मैं कहा मिसकोट मत करो मुझे, मैंने कहा है आपकी पुलिस ने मारपीट में मदद की है इसकी। क्योंकि कैसे? मैंने कहा आप मुलजिम को कुर्सी पे बिठा रहे हो, मुद्दई को खड़ा रख रहे हो, वो भी एक वकील है, आपकी पुलिस ये कर रही है। उन्होंने कहा नहीं न्याय होगा, हम देखेंगे। तो खैर क्रॉस केस दर्ज कराया, फिर उस आदमी को नीच पे लाया। दुग्गल साहब ने कोर्ट में, इनके वकील ने उसको धमकाया कि हिम्मत हो तो आगे करके देखना। आगे से अब मेरा ख्याल है दुग्गल साहब ही बताएंगे कि वो अब इनसे माफी के लिए माफी मांग रहे हैं रिटर्न में, और कह रहे हैं जी कंप्रोमाइज करो। रिटर्न में माफी मांगने के लिए तैयार है सारे के सारे। वकील साहब, मेरा एक सवाल है जी। हजारों जो है एसोसिएशन है और आप कह रहे हैं कि नेता और पुलिस कोई भी सुनवाई नहीं, तो ये जो एसोसिएशन है वो ऐसा क्या करेगी जो नेता और पुलिस के भी कान खोलेगी? मैं आभारी हूं आपने सवाल पूछा। मैं जहां पहले एसोसिएशन बना हूं उनका बता दूं, हमने डिप्टी कमिश्नर तक को तो बंद किया है उसके कमरे में, उसके ऑफिस में। और बहुत पहले की बात है, शायद आप उस वक्त स्कूल में पढ़ते हो, प्राइमरी में, एक डिप्टी कमिश्नर को 3 महीने तक उसके दफ्तर में नहीं घुसने दिया था। पुलिस जो है हमारे किसी आदमी से पैसे ले लिए तो वापस करती थी। ये एग्जाम्पल हम दिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, वो आदमी जिंदे हैं अभी। तो तरीके तो बहुत हैं, लेकिन एक जो हमें संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है प्रोटेस्ट करने का,
कोई अफसर काम नहीं कर रहा है, डीसी नहीं कर रहा है, उसके ऑफिस में घुस के बैठे हैं नीचे, हम बैठे हैं जाके वहाँ काम कराया, पुलिस आई है। जब मैं अभिभावक हरियाणा मंच का अध्यक्ष भी हूँ, पुलिस के केस दर्ज करेंगे, मैं कहा पहले प्रिंसिपल्स के खिलाफ केस दर्ज करो, क्योंकि कंप्लेंट नहीं है। मैं कहा कानून हमें मत पढ़ाओ, कानून हम जानते हैं, आपके नोटिस में मैं ला रहा हूँ, ये बदमाशी कर रहे हैं, करो कंप्लेंट रजिस्टर। तो ऐसा नहीं है कि ये बेलगाम है, लगाम लगाई जा सकती है और हमने लगा के दिखाई है। आपको शायद आपने पता नहीं सुना हो नहीं हो, हमारी बाहर से फोटोस्टेट मशीन एक डीसी ने उठवा ली थी, चोरी का केस दर्ज कराया था मैंने, सेंट्रल थाने में दर्ज है, मुलजिम डिप्टी कमिश्नर। तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, प्रोवाइडेड ये है कि हम आपस में थोड़ा सा करेज करें, थोड़े से यूनाइट हों, क्योंकि वो शक्ति जो गुंडों की शक्ति है वो यूनाइटेड होती हैं। इस देश को गुंडों से इतना नुकसान नहीं है, क्रिमिनल से इतना नुकसान नहीं है, लुटेरों से इतना नुकसान नहीं है। नुकसान हम जैसे लोग करते हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं, सुनते नहीं है। 1000 गुंडों में दावा करता हूं 10 आदमी ठीक उनके सामने खड़े हो जाएं, वो नजर नहीं आएंगे, सामने नहीं आएंगे, हम उनके साथ लग जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो उसके बहुत तरीके हैं हमारे पास, और मैं आपका भी सहयोग चाहूंगा। मैं ये तो नहीं चाहूंगा आप हमारे साथ शामिल हो, बैठें, लेकिन कम से कम वो जो शरारतें हो रही हैं, जो इनेक्शन है, जो कार्रवाई नहीं करते हैं अधिकारी, उसको तो आप पब्लिक कर सकते हैं। और ये आपका एक्शन हमारे एक्चुअल एक्शन से ज्यादा तो आपका एक्शन होगा। ग्रीन बेल्ट के अंदर मेहरबान ग्रेटर फरीदाबाद में ठेके खुले हुए हैं, जहाँ पे सरकार को ग्रीन बेल्ट में पेड़ पौधे लगाने चाहिए थे, आज वहाँ पे ठेके खुले हुए हैं। ठेकों का शहर यदि फरीदाबाद कहा जाए तो इसमें ग्रेटर ये समस्या जो आप बता रहे हो मैंने भी अभी बताई है। अभी आज हमारी आज से हम शुरुआत कर रहे हैं, जो छोटा छोटा काम पहले करते रहे। तो हमारे पास कोई पुलिस नहीं है, हमारे पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है, प्रोटेस्ट का अधिकार है, और सारी समस्याएं एकदम खत्म नहीं हो सकती। हम कहते हैं आप हमें थोड़ी सी मदद दोगे तो 10% हम खत्म कर पाए तो उसका इतना व्यापक असर होगा कि 40% अपने आप खत्म हो जाएंगी, वो सारी हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने निवेदन किया था कि आपका थोड़ा सा वर्द हस्त रहा, थोड़ी सी आपने हमें संरक्षण प्रदान किया, तो ये समस्याएं ऐसी बचेंगी नहीं। ये हम बहुत हद तक आने वाले दिनों में आप लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं बड़ा इसको लेकर? हाँ, उसके लिए भी प्लानिंग बन रही है। डेट हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हो गई, वो बनाई थी हमने जल्दी नवंबर में, लेकिन मुझे लगता है अब नवंबर में नहीं हो पाएगा, उसको दिसंबर में आपको उसकी बाकायदा डेट की सूचना पहले एडवांस में देंगे। इसमें एक बात करेंगे किस आपने इसमें मुद्दे गिनाए, इसमें प्रायोरिटी पे आपका कौन सा है? प्रायोरिटी पे लॉ एंड ऑर्डर, उसमें भी माता और बहनों के साथ जो होगी उसे टॉप प्रायोरिटी पे लेंगे, और हम उसे नहीं बख्शेंगे उस आदमी को। हम कोशिश करेंगे, चाहे कितने पावरफुल हो, ऐसे करता है तो उसको चाहे पुलिस प्रोटेक्शन में आ जाए या सरकार आ जाए, हम पूरा डट के उसके साथ देंगे और उसे न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। अब देखना यह है कि जो ये ग्रेटर फरीदाबाद एसोसिएशन बनी है, ये कितने लोगों को न्याय दिला पाती है, कितनी कानून व्यवस्था को ये कंट्रोल कर पाते हैं, और जो ग्रेटर फरीदाबाद की आम समस्या हैं, जनमानस की जो समस्याएं हैं, चाहे वो बिल्डरों की समस्या हो, कानून व्यवस्था हो, सड़क पर अवैध शराब के ठेके हों, ग्रीन बेल्ट के अंदर शराब के ठेके हों, या कोई मार पिटाई के झगड़े हों, या अन्य कोई ऐसे दुर्घटना जो जैसे कि अवैध वसूली, किसी के साथ मार पिटाई, और ग्रेटर फरीदाबाद में बड़ा हॉस्पिटल बनाना, इन सभी समस्याओं पर कितनी ग्रेटर फरीदाबाद एसोसिएशन उतर पाती है, ये तो भविष्य के गर्द में है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूँ रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।